قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। गाइस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी महज एक धोखा है और एक ये धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। और हम इस धोखे को इतना अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, इस धोखे में हम इतना आंखें बंद करके अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए कि हमें अपनी रब से ज़्यादा, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा इस झूठी दुनिया पर ज़्यादा बिलीफ है। हमें ये यकीन ही नहीं है कि हमें इस दुनिया से लौट कर जाना है और हम कहाँ की सारी अपनी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन्स की तैयारी करते हैं हम, बट जो हमें कब्र में अज़ाब आएगा हम उसकी तैयारी नहीं करते, उस अज़ाब से बचने की तैयारी नहीं करते। या हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को के सामने खड़ा होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम कलाम होंगे, हमसे बात करेंगे, क्या हम उनको कोई जवाब दे सकेंगे? इवन हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े भी नहीं हो सकते यार, हमारे तो वो अमाल ही नहीं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम हराम चीज़ों की तरफ इतना इन्वॉल्व हो गए कि हमें वो हराम ही नहीं लगती। कुछ म्यूज़िक्स हैं जिनके अंदर तो शिरकिया बातें इतनी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये शिरकिया जुमले हैं या नहीं हैं, बस हम उनको गुनगुनाए जाते हैं अपनी डेली बेसिस पर उनका, और उससे हम अपना ईमान ख़राब करे जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जब ये हराम चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बता दी हैं तो हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे सबसे पहले पता है जो आपके और मेरे सराउंड्स में जो होता है वो म्यूज़िक होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और हमें हराम वो लगता ही नहीं है। इवन जब मैं मेरा जहालत का दौर था तो उस वक्त पे मुझे म्यूज़िक हराम लगता ही नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे हिदायत अता फरमाए, तो मुझे अब म्यूज़िक भी हराम लगता है और सब चीज़ों का पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि उसने हराम और हलाल का कंपैरिजन करने की तौफीक अता फरमाई है। तो गाइस, ये थोड़ा हमें रीड करनी चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए कि जो हराम चीज़ें हैं हमें उनसे किस तरह से अवॉइड करना है और जो हलाल हैं उनकी तरफ हमने कैसा अट्रैक्ट करना है। म्यूज़िक इवन इतना है कि हमें हराम नहीं लगता। अब काफ़ी सारे स्टॉल्स पर, शॉप्स पर आप देखें वो एक म्यूज़िक ही होता है जो चल रहा होता है। यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप कि मेहनत के लिए निकले हैं तो आप उससे रोज़ी अपनी मदद तलब करें। वस्तईनु बिस्सलाति वस्सब्रि वज़्ज़कात, आप सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करें। हम क्या अब एक अपनी शॉप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर म्यूज़िक्स लगा देते हैं तो वो भाई आते जाते लोग हमारी पब्लिसिटी होती है। नहीं यार, ये ब्रांडिंग नहीं है, इस तरह से ब्रांडिंग नहीं करनी हमें, बिकॉज वी आर मुस्लिम, वी वेक अप एंड लिव इट। हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम जागें और इन सब चीज़ों को छोड़ें। ये म्यूज़िक्स, ये हराम रिलेशंस, इन चीज़ों को हमने इतना प्रमोट कर दिया कि ये लगती ही नहीं है कि ये हराम है। अभी कुछ थोड़े ही टाइम पहले मेरा यूनिवर्सिटी जाना हुआ था, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट था कि वहाँ पर तो कोई डिफरेंस ही नहीं था कि हराम और हलाल, वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हराम जो चीज़ होती है। लेकिन हमने ये डिफरेंस करना है बिकॉज वी आर मुस्लिम। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, देन उसने अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हर लिहाज से मुकम्मल बनाया कि हम उसे सजदा कर सकें। और बाकी दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे नहीं झुक सकते, लेकिन वो झुकना चाहते हैं। जैसे कि बरोज़ महशर जन्नत में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहेंगे कि आप लोग जन्नत में चले आएँ, तो हम कहेंगे अल्लाह हमें एक मौका दे कि हम तुझे एक सजदा कर सकें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि जितने भी सजदे थे, दुआएं, जितनी भी इबादत थी वो सब दुनिया में ही थी, और अब तुम यहाँ पर ऐश की ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना मेहरबान है। इवन जो हमें खाने को देता है, पीने को देता है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें प्रोवाइड करता है, बट फिर भी हम उससे शिर्क कर बैठते हैं। क्यों हम दूसरों को आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं। इवन एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक नॉर्मल सी एग्जांपल है। अगर मेरे फादर एक सेकंड वाइफ लेकर आ जाए तो क्या मैं उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करूँगा जैसे मैं अपनी वालदा को, अपनी मदर को करूँगा? नहीं करूँगा भाई, लाजमी सी बात है। क्यों? क्योंकि वो मेरी मदर है, उनको मैं उनसे प्यार है, मोहब्बत है। अब जो सेकंड खातून आएंगी उनसे भी इतनी वो थोड़ी होगी मुझे मोहब्बत, ना वो इतना मेरा ख्याल रखेंगी जैसा मेरी एक वालदा रख सकती हैं। तो इसी तरह से जब अपने पेरेंट्स से या किसी दूसरे को नहीं खड़ा कर सकते, तो हम अल्लाह
ला के खड़ा कर सकते, जो हमें इतनी तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि तुम अगर मेरी तरफ 2 कदम आते हो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आता हूँ। सुभान अल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस तरह से मदद फरमाते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता और हमारे तमाम काम हो जाते हैं। बज़ आप ये देखिएगा कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें ये चीज़ अता फरमा, और थोड़ी ही देर बाद वो आपके हाथ में आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि यार अल्लाह हम कुछ और ही मांग लेते। भाई जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके हक़ में बेहतर लिखा होता है आपको वही मिलता है। सो प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर बिलीव कीजिए, बिलीव ऑन वन अल्लाह, बिकॉज़ के आजकल हमारी सोसाइटी में एथियस्ट भी इतने हैं। अभी लास्ट वीक यूथ क्लब वालों का एक सेशन हुआ था, द डिवाइन लॉ उनका प्रोग्राम था जिसके अंदर मेरा जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर एक लड़के ने ये सवाल किया कि हैदर भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एथियस्ट हैं। तो इवन मुझे जब उसकी मैंने यही बात सुनी थी कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एथियस्ट हैं, यार वो कैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं मानते, जिसने आपको तख्लीक किया, जिसने आपको बनाया, जब वो उसी को नहीं मानते तो वो कैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। एथियस्ट हमारे फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते भाई कभी भी, जब तक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो वी आर नॉट फ्रेंड्स। So we shall follow the way of Islam and get success, inshallah.